क्लियरली रामायण वाले अब ओची हरकतों पर उतर आए हैं। यही होता है जब आप $500 मिलियन का बजट अनाउंस करके मूवी बनाते हो और उसका टीजर ट्रेलर लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो अब उस मूवी को हाइप में बनाने के लिए कुछ तो करना ही था। और रामायण के मेकर्स भी वही स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं जो कि एवेंजर्स के मेकर्स पिछले कुछ सालों से यूज कर रहे हैं, और उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम वाला इफेक्ट बनाने की कोशिश की। पूरी बात आपको तब समझ में आएगी जब वीडियो को एंड तक देखोगे, तो पहले लाइक कर दो। तो रामायण इस साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है। इसके रिलीज में 3 महीने से भी कम का टाइम रह गया है, और इस मूवी को लेकर सबसे बड़ा बवाल है इसका बजट, जो कि नमित मल्होत्रा ने $500 मिलियन बताया था, जो कि 4-5 हजार करोड़ रुपए बनते हैं, और ये दुनिया की सबसे महंगी मूवी बन जाती है। मैंने पहले भी बताया था, तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा एग्जेजरेटेड है। मतलब हॉलीवुड आज तक $500 मिलियन में इक्का दुक्का मूवीज शायद बना पाया होगा। वो भी ऑफिशियली नहीं बताते कि हमारी मूवी का बजट इतना है, लेकिन रामायण वालों ने मुंह फाड़ फाड़ कर दुनिया के हर मीडिया के सामने पॉडकास्ट में मूवी का बजट $500 मिलियन बता दिया। और जब इन्होंने अपनी मूवी का टीजर रिलीज किया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आसमान से जमीन पर आ गई, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि बिल्कुल रियल नहीं लग रहे थे। कुछ सीन्स तो एआई से बनाए हुए थे, और वीएफएक्स का काम बहुत ही ज्यादा बेसिक लग रहा था। मतलब $500 मिलियन का बजट, आदि पुरुष का मान सकते हैं कि 500-600 करोड़ में उन्होंने बहुत अच्छा माल मटेरियल पेश नहीं किया, लेकिन $500 मिलियन से तो एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर मूवी की जो बदनामी हुई, उसके बजट को लेकर जो क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद रामायण के मेकर्स डिफेंसिव स्ट्रेटेजी पर आ गए थे, और उन्होंने उसके बाद काफी टाइम तक कोई भी न्यू मार्केटिंग मटेरियल रिलीज नहीं किया। सिर्फ ऑनलाइन ट्वीट्स आ रहे थे कि इस मूवी का माल मटेरियल तो बहुत जबरदस्त है। फिर कुछ उन्होंने इंडियन यूट्यूबर्स को खरीद कर अपने सेट पर बुलाकर उनसे अच्छी वीडियो बनवा डाली, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि इस मूवी को रिलीज तो करना ही है, और रिलीज करने से पहले टीजर ट्रेलर डालना पड़ता है। और जब हमें $1 बिलियन चाहिए, तो उसके लिए तो 6 महीने पहले, 1 साल पहले मूवी के ट्रेलर रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि हॉलीवुड में होता है। तो अगर इन्हें $1 बिलियन बॉक्स ऑफिस पर चाहिए, तो इन्हें अपना माल मटेरियल रिलीज करना था 6 महीना पहले। लेकिन 3 महीना पहले ये एक ट्रेलर लेकर आ गए हैं, जो कि 24 जुलाई को रिलीज होना था, लेकिन अब वो लीक हो गया है। इन्होंने सिनेमा कॉन के इवेंट में इस ट्रेलर को दिखाया, और वहां पर लोगों ने फोन से रिकॉर्ड करके इसको ऑनलाइन डाल दिया, और आप देख सकते हो इसको। अब मैं मान ही नहीं सकता कि वेस्टर्न कल्चर में इतने बड़े इवेंट में, जहां पर इतनी बड़ी मूवी, इतने बड़े बजट की मूवी की स्क्रीनिंग की जा रही थी, वहां पर लोगों को मोबाइल लेकर अंदर जाने दिया गया, और उनसे रिकॉर्ड भी करवाने दिया गया, और फिर उनको ऑनलाइन रिलीज भी करने दिया गया। मतलब वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स और वहाँ की मैनेजमेंट क्या कर रही थी, रामायण की अपनी मैनेजमेंट क्या कर रही थी। तो क्लियरली उन्होंने जानबूझकर लोगों को फ्रीडम दिया मोबाइल लेकर जाने का, ताकि लोग उसको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालें, या उनके अपने बंदे ने ही रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाला होगा। क्योंकि बेसिकली ये आज एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आपको लगता है कि आपकी मूवी उतनी ज़्यादा हाइप में नहीं है जितना आप चाहते हो, तो उसके ट्रेलर को लीक कर दो, क्योंकि लोगों को लीक मटेरियल देखने में ज्यादा मजा आता है ऑफिशियल से ज्यादा। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी को एवेंजर्स की मूवी में मार्वल पिछले कुछ सालों से यूज कर रहा था, और ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स का माल मटेरियल ऑनलाइन लीक होता रहता है, और उससे लोगों को बात करने के लिए कंटेंट मिल जाता है, एक टॉपिक मिल जाता है, और मूवी का टीजर ट्रेलर आने से पहले ही मूवी एक लाइमलाइट में चली जाती है। अब क्या उन्होंने ये जानबूझकर किया है? देखो, अगर तो वो एक्शन लेंगे जो ऑनलाइन मटेरियल लीक हो गया है, तो समझ लो कि ये उनकी मर्जी के बगैर हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जानबूझकर एक्शन ले, क्योंकि जब मामला किसी कोर्ट में जाता है तो और ज्यादा छीछा लेदड़ होती है, और ज्यादा मार्केटिंग होती है। और अगर वो नहीं भी ऐसा करते, उससे भी यही पता चलता है कि उनकी अपनी मर्जी इस काम में शामिल थी। लेकिन ये एक बहुत ही चीप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मुझे ऐसा लगता है। रामायण मूवी कोई इंटरनेशनल स्टंट नहीं होना चाहिए, ये इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी है, और उसको उसी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। इसके लिए ये छोटी मोटी चीप ट्रिक्स हमें यूज नहीं करनी चाहिए। रामायण मूवी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका कंटेंट, उसका स्टोरी, और स्टोरी दमदार है। स्टोरी ने साबित कर दिया है कि वो लोगों के दिलों में घर कर सकती है, और उसने ऐसा हजारों सालों से करके रखा हुआ है इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में भी, जहां पर रामायण के अलग अलग वेरिएंट्स पढ़े जाते हैं। लेकिन रामायण के मेकर्स की स्ट्रेटेजी ही और है। उन्होंने वीएफएक्स और
कैरेक्टर डिजाइन में हॉलीवुड की तरह वेस्टर्नाइज कर दिया सब कुछ, और अब वो मार्केटिंग भी उन्हीं के तरीके से कर रहे हैं। मानता हूँ कि मूवी को वेस्ट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होगा, लेकिन रामायण का जो असली एसेंस है वो इंडियन है, और ना ही आप उसको वेस्ट में इंडियन एसेंस के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, और इंडियन ऑडियंस को तो आप इग्नोर ही कर रहे हो। मतलब जो भी रामायण का कंटेंट आ रहा है पहले वो वेस्ट में रिलीज हो रहा है और इंडिया में बाद में। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि जब रामायण मूवी को बनाया जा रहा है तो इंडियंस को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा, जबकि ये इंडिया की मूवी है, इंडियन सिनेमा की मूवी है। आप इसको इंडिया की हिस्ट्री बता रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप गोरों को माल दिखा रहे हो। जब इस मूवी का अनाउंसमेंट वीडियो आया था तब मैं बहुत ही ज़्यादा हाइप था और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस मूवी से, लेकिन उसके बाद से रामायण के मेकर्स ने मुझे निराश पर निराश ही किया है। बोलते हुए दुख तो हो रहा है, लेकिन लगता है कि रामायण पर एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देखने में हमें शायद 1-2 दशक और लग जाएंगे जब राजा मौली महाभारत या रामायण पर काम करेंगे। ये तो है मेरा सोचना, आप क्या सोचो इसके बारे में नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।